अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर ज़ोहरा खान सीना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू उर्दू कवायद से है, जो जुमात हश्तम और नहम दोनों जुमातों के लिए है। आज हमारा टॉपिक जो है वह है मुरक्कब और इसकी अक़साम। इंतहाई अहम टॉपिक है। ज़्यादातर जो बोर्ड के इम्तहानात में MCQs आते हैं और सवालात वो इन्हीं मुरक्कबात से आते हैं, तो लेक्चर को गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम मुरक्कब की तारीफ़ पढ़ते हैं। मुरक्कब के लुग़वी मानी है मिला हुआ, जुड़ा हुआ या दो से ज़ायद अज्जा अल्फाज से मिलकर बना हुआ। इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मसलन नेक आदमी, आमिर का घर, अल्लाह एक है। अज़ीज़ तलबा, नेक आदमी दो अल्फाज का मजमूआ है, आमिर का घर तीन अल्फाज का मजमूआ है, अल्लाह एक है तीन अल्फाज का मजमूआ है। ये तमाम मुरक्कबात हैं। मुरक्कब की अक़साम। मुरक्कब की दो अक़साम हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। सबसे पहले हम मुरक्कब ताम पर बात करते हैं। मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है। ये जुमला होता है। ताम के मायने मुकम्मल के हैं। दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमूआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और बात मुकम्मल तौर पर सुनने वाले की समझ में आ जाए, इसे मुरक्कब ताम कहते हैं। मसलन हमेशा सच बोलो, आज मौसम खुशगवार है, हम बाज़ार गए थे। मुरक्कब ताम से मुराद वो जुमला है जिससे सुनने वाले को पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाए और कोई कमी उसमें बाकी ना रहे। अब हम मुरक्कब ताम की अक़साम पढ़ेंगे। मुरक्कब ताम की दो अक़साम है, जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया। सबसे पहले हम जुमले इस्मिया पे बात करेंगे। जिस जुमले में मसनद इलैह और मसनद दोनों इसम हो और आखिर में फ़ेल नाक़िस आए तो ऐसा जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है। जुमला इस्मिया के तीन अज्जा होते हैं, मुब्तदा, ख़बर, फ़ेल नाक़िस। अच्छा, यहाँ मैंने मिसालें लिखी हैं। ज़ाहिद बीमार है। अज़ीज़ तलबा, आप लोग मसनद इलैह और मसनद के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है कि जिस जुमले में मसनद इलैह और मसनद दोनों इसम हो, यानी अगर ये जुमला हम देखें, ज़ाहिद बीमार है, ज़ाहिद मसनद इलैह है, बीमार है मसनद है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, इसम होना चाहिए। ज़ाहिद है इसम, बीमार होना भी इसम है और है फ़ेल नाक़िस कहलाता है। इसी तरह ज़ाहिद इसम है, मसनद इलैह है जिसको मुब्तदा कहते हैं, बीमार होना भी इसम है, मसनद है जिसको ख़बर कहते हैं और है फ़ेल नाक़िस कहलाता है। फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं? वो फ़ेल जब तक इसके साथ पूरा जुमला ना मिलाया जाए अपना मतलब वाज़ह नहीं करता। उर्दू में ज़्यादातर हैं, था, थी, हूँ, हुआ, ये तमाम जो है तो फ़ेल नाक़िस कहलाते हैं। अब हम मुरक्कब की दूसरी किस्म, मुरक्कब ताम की दूसरी किस्म जुमले फ़ेलिया के बारे में पढ़ेंगे। जुमले फ़ेलिया किसे कहते हैं? जिस जुमले में मसनद इलैह तो इसम हो लेकिन मसनद में फ़ेल पाया जाए तो ऐसा जुमला जुमले फ़ेलिया कहलाता है। जुमले फ़ेलिया के तीन अज्जा होते हैं, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। इससे पहले हम जुमले इस्मिया पे बात कर चुके हैं जिसमें मसनद इलैह और मसनद दोनों इसम, लेकिन जुमले फ़ेलिया में मसनद इलैह इसम होगा और मसनद में कोई ना कोई फ़ेल पाया जाएगा, कोई ना कोई वर्ब पाया जाएगा। मसलन अहमद स्कूल गया, अहमद इसम है, मसनद इलैह, स्कूल मफ़ऊल, गया मसनद। अब देखें बच्चे, यहाँ पे गया लफ्ज़ जो आया है ये हमारे पास क्या है, ये फ़ेल है। इसका मतलब है कि जुमले फ़ेलिया में कोई ना कोई फ़ेल पाया जाएगा। अहमद फ़ाइल है, स्कूल मफ़ऊल है और गया हमारे पास क्या है, ये फ़ेल है, फ़ेल कहलाता है। ज़ीशान ने साइकिल ख़रीदी, ज़ीशान फ़ाइल, साइकिल मफ़ऊल और ख़रीदी फ़ेल। ये हमने मुरक्कब की पहली किस्म जो है मुरक्कब ताम और उसके अक़साम के बारे में पढ़ लिया है। अब मुरक्कब की दूसरी किस्म जो है वो कहलाती है मुरक्कब नाक़िस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अक़साम के बारे में। नाक़िस के मायने नामुकम्मल के हैं, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमूआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी तरह ना आए, इसे मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। मिसालें, असलम की किताब, चार कमरे, मीठा पानी, ये किताब, कराची से शब व रोज़। डियर स्टूडेंट्स, मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब होता है जो पूरा सेंस नहीं देता
جو پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ اس کی تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جماعت نحم اور دہم کے لیے جو اس کی کچھ اقسام میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں امپورٹنٹ ہے، یہی ضروری ہے، تو کچھ کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی، وہ مرکب جو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے۔ اردو میں کا کے کی حروف اضافت ہیں۔ مثال کے طور پر سدرا کی گڑیا، علی کا گھر، ہوا کے پرندے۔ ان مثالوں میں سدرا، علی اور ہوا مضاف الیہ ہیں، کا کے کی حرف اضافت ہیں اور گڑیا، گھر اور پرندے مضاف ہیں۔ یعنی سدرا مضاف الیہ، کی حرف اضافت، گڑیا مضاف، علی مضاف الیہ، کا حرف اضافت، گھر مضاف، ہوا مضاف الیہ، کے حرف اضافت اور پرندے مضاف کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مثلا ٹھنڈا پانی، پیارا گھر، نیک لڑکا۔ ان مثالوں میں ٹھنڈا پانی، پانی ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف، اور اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ ٹھنڈا ہونا کیا ہے؟ صفت، کسی چیز کی اچھائی برائی، اس کی کیفیت اور حالت کا بیان صفت کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ پانی ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا ہونا صفت ہے اور پانی موصوف ہے۔ اسی طرح پیارا گھر، پیارا صفت، گھر موصوف۔ نیک لڑکا، نیک صفت اور لڑکا موصوف۔ ان مرکبات میں ٹھنڈا، پیارا، نیک صفات ہیں اور پانی، گھر، لڑکا موصوف ہیں۔ مرکب ناقص کی تیسری قسم مرکب عددی، وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ مثالیں 4 دن، 20 کتابیں، 7 کمرے۔ ان مرکبات میں 4، 20، 7 عدد ہیں، دن، کتابیں اور کمرے معدود کہلاتے ہیں۔ یعنی 4 عدد، دن معدود، 20 عدد، کتابیں معدود، 7 عدد اور کمرے معدود کہلاتے ہیں۔ اچھا، مرکب عطفی، یہ بھی مرکب ناقص کی ایک اہم قسم ہے، اکثر MCQs اس سے آتے ہیں۔ وہ مرکب جو معطوف الیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے۔ مثالیں شب و روز، دریا اور سمندر، سیاہ و سفید۔ یعنی مرکب عطفی میں واو اور کا استعمال ہوتا ہے۔ ان مرکبات میں شب، دریا، سیاہ معطوف الیہ ہیں، واو حرف عطف ہیں اور روز، سمندر اور سفید معطوف ہیں۔ شب معطوف الیہ، وہ حرف عطف، روز معطوف، دریا معطوف الیہ اور حرف عطف، سمندر معطوف، سیاہ معطوف الیہ، وہ حرف عطف اور سفید معطوف کہلاتے ہیں۔ مرکب ناقص کی ایک اور قسم مرکب جاری، وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنے۔ مثلا کراچی سے، دل میں، گھر تک۔ اردو میں ہمارے پاس حروف جار کون کون سے ہیں؟ نے، سے، پر، تک وغیرہ یہ حروف جار کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کراچی سے، ان مثالوں میں سے، میں اور تک یہ حروف جار ہیں، جبکہ کراچی، دل اور گھر یہ مجرور کہلاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو انشاءاللہ آن لائن کلاس میں آپ سے ڈسکس امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو انشاءاللہ آن لائن کلاس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔